बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर को धंसी हुई थीं। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गंधे दोनों ओर सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थीं, लम्बे इतनी बड़ी हुई थीं कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थीं। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बनमानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था, जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धंसी हुई, आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अब्रश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात करते हैं। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अब्रश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अब्रश ने तेज आवाज में कहा, ए बूतो व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है।